हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेंद्र सिंह शेखावत मैनेजमेंट के सेकंड लेक्चर में फिर से आपके सामने हूं। स्टार्ट करते हैं सेकंड लेक्चर मैनेजमेंट का। फर्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था मैनेजमेंट के बेसिक टॉपिक्स, डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट और हमने कुछ 3 टर्म्स को डिस्कस किया था। प्रोसेस, मैनेजमेंट एक प्रोसेस कैसे है, एफिशिएंटली इफेक्टिवली का क्या मतलब है और किस तरह से हमें उसके साथ डील करना है, ये हमने पढ़ा था मैनेजमेंट के फर्स्ट चैप्टर में। आज हम बात करेंगे मैनेजमेंट के सेकंड लेक्चर की और इसमें हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। हमारा जो टॉपिक रहेगा जिसका उसका नाम होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। हाँ जी दोस्तों, देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स फीचर्स और विशेषताएं हम हिंदी में कह सकते हैं किसी भी चीज की। तो मैनेजमेंट के क्या फीचर्स होंगे, क्या विशेषताएं होंगी, वो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे सेकंड लेक्चर में। तो देखते हैं बेटा फर्स्ट फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट का क्या होगा वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट फीचर जो मैनेजमेंट का है दैट इज इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। यस बेटा, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ओके, तो कैसे गोल ओरिएंटेड प्रोसेस हुआ? जैसा कि बेटा मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है और कैसा प्रोसेस है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें हमने 5 फंक्शन और 5 स्टेप्स पढ़े थे। यहां पर हमने देखा इट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। प्रोसेस है ये तो हमें पता है और कंटिन्यूअस प्रोसेस है ये भी हमें पता है। बट अगर हम बात करें कि तो ये एक नई बात हमारे सामने आई कि ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस भी है। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस कैसे है वो हम देखते हैं। हमारे पास सामने एक डायग्राम है, ये हमारा मैनेजमेंट है और मैनेजमेंट अपने फंक्शंस का यूज करता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। और ये पूरा एक प्रोसेस है और ये जो एरो मैंने जो बनाया है इसका मतलब ये है कि मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है वो आपको आपके ऑब्जेक्टिव्स और आपके गोल्स तक पहुंचा देगा। आपके गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को आपको इजीली अचीव करने में हेल्प करेगा। तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? गोल ओरिएंटेड, जो गोल्स को अचीव करने के लिए हम परफॉर्म करते हैं। तो मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस बिकॉज मैनेजमेंट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक अच्छे गोल का होना। विदाउट गोल्स हम किस चीज का मैनेजमेंट करेंगे? तो मैनेजमेंट इज ऑलवेज गोल ओरिएंटेड, क्योंकि हम मैनेजमेंट जब करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास एक गोल, एक टारगेट होना चाहिए कि हम उस टारगेट को माइंड में लेकर हम चलेंगे और उस गोल को अचीव करेंगे। आई थिंक ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आप सबको समझ आ गई। दैट इज मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। हमने पहले पढ़ा कि मैनेजमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस। हमने एक बात नई और ऐड कर दी मैनेजमेंट का फीचर पढ़ते समय कि इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। याद रखिए मेरे दोस्तों, मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड गोल ओरिएंटेड प्रोसेस ऑल्सो। यस, लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड फीचर ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज मैनेजमेंट इज परवेसिव। मैनेजमेंट इज परवेसिव। व्हाट इट मीन्स? पहले हम बात करते हैं परवेसिव का मीनिंग क्या है। परवेसिव का मतलब हम समझते हैं कि परवेसिव का क्या मतलब है। परवेसिव का मतलब ऐसी कोई चीज जिसकी प्रेजेंस सब जगह हो, जो हर जगह मौजूद हो, जिसकी रिक्वायरमेंट और जिसकी नीड हर जगह हो, दैट इज परवेसिव। तो मैनेजमेंट इज परवेसिव, ये हर जगह मिलेगा आपको, हर काम में, और आपको हर तरह की किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट की जरूरत तो पड़ेगी। इसलिए मैनेजमेंट को कहा जाता है इट इज परवेसिव। और थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि कैसे इसको परवेसिव हम कहते हैं। देखिए, इट इज परफॉर्म्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ, क्या लिखा है? इट इज परफॉर्म्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ, इन ऑल टाइप्स ऑफ। व्हाट डू यू मीन बाय ऑल टाइप्स ऑफ? जहां सब जगह अगर हम बात करें तो ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑल टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट्स, ऑल टाइप्स ऑफ लेवल्स। बात करते हैं वन बाय वन। ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मीन्स whether it is a hospital, whether it is a school or college or any business organization, you need management. तो ऑर्गेनाइजेशन भले किसी भी नेचर की हो, भले नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी हो, आपको मैनेजमेंट की जरूरत तो पड़ेगी। विदाउट मैनेजमेंट आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को रन नहीं कर सकते। तो मैनेजमेंट इज नीडेड और परफॉर्म्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, and all types of departments also. Department means
ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं अलग अलग तरह के, जैसे फॉर एग्जांपल परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट्स, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स एंड परचेज मार्केटिंग डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। इस तरह से बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में, और इन सभी डिपार्टमेंट्स में आपको मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। आपको मार्केटिंग करनी है तो आपको मैनेजमेंट समझना होगा, मैनेजमेंट को यूज करना होगा। सेल्स, प्रोडक्शन, अकाउंटिंग, फाइनेंस, व्हाटएवर, आपको सभी डिपार्टमेंट्स में मैनेजमेंट की जरूरत होने वाली है। विदाउट मैनेजमेंट आप किसी भी डिपार्टमेंट को सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल नहीं बना सकते। तो अगेन हम कह सकते हैं इट इज ऑल परवेसिव बिकॉज इट इज परफॉर्म्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट्स एंड ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एंड द थर्ड थिंग इज इट इज परफॉर्म्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ लेवल्स। As we have already discussed in the previous lecture that in management we have 3 levels. मैनेजमेंट में 3 तरह के लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और बॉटम लेवल। ये तीनों ही लेवल मैनेजमेंट में होते हैं, ये हमको पता है, और आपको इन तीनों लेवल्स पर मैनेजमेंट की जरूरत होगी। इफ वी टॉक अबाउट टॉप लेवल, जहां पर हम देखते हैं कि जहां पॉलिसी मेकिंग होती है, जहां पर प्लानिंग की जाती है, रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। बॉटम लेवल्स में जो हमारे सारे डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होते हैं, और थर्ड लेवल पर हमारे सुपरवाइजर्स, फॉरमैन वगैरह जो होते हैं वो थर्ड लेवल पर वर्क करते हैं। इन तीनों लेवल्स पर आपको मैनेजमेंट की जरूरत होगी। विदाउट मैनेजमेंट आप ये तीनों लेवल्स भी परफॉर्म अच्छे से नहीं कर सकते। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो मैनेजमेंट की सेकंड फीचर इज मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड और इट इज परफॉर्म्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, ऑल टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट्स एंड ऑल types of levels of the management. I think it is clear to you all. Now the next feature, the third feature of management is, देखते हैं क्या है जो थर्ड फीचर हमारे पास है। थर्ड फीचर ऑफ मैनेजमेंट इज इट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। देखते हैं कैसे ये मल्टी डायमेंशनल हुआ। इट इज मल्टी डायमेंशनल। डायमेंशनल्स मीन्स डिफरेंट एरियाज। तो हम देखते हैं कि मैनेजमेंट डिफरेंट डायमेंशंस में कैसे वर्क करता है। वो डिफरेंट एरियाज क्या है जहां पर मैनेजमेंट हम परफॉर्म करते हैं। तो देख लेते हैं कि व्हाई मैनेजमेंट इज टर्म्ड एज मल्टी डायमेंशनल और कंसिडर्ड एज मल्टी डायमेंशनल। Yes, let's talk about the first dimension of the management, that is management of. यहां पे मैंने लिखा है management of. The first dimension is management of work, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, दैट इज WPO। आप इस तरह से याद कर सकते हैं, दैट इज WPO, दैट इज वर्क, पीपल एंड ऑपरेशंस, दैट इज वर्क, पीपल एंड ऑपरेशन। इट इज मल्टी डायमेंशनल बिकॉज मैनेजमेंट आपको 3 ऑपरेशंस और 3 तरह की एक्टिविटीज में हेल्प करेगा मैनेज करने के लिए। अगर बात करें तो मैनेजमेंट आपको वर्क को मैनेज करने में हेल्प करता है, पीपल्स को मैनेज करने में हेल्प करता है और ऑपरेशंस को मैनेज करने में हेल्प करता है। कैसे करता है वो हम पढ़ते हैं। इफ वी टॉक अबाउट मैनेजमेंट ऑफ वर्क, ये फर्स्ट डायमेंशन है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। अगर बात करें वर्क की तो वर्क को मैनेज करने के लिए हम लोग प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, और क्या करते हैं मेरे दोस्तों, और थर्ड हमने लिखा है कंट्रोलिंग। तो मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस हैं, जिनमें से जो हमारे 3 फंक्शन हैं वो वर्क को ही तो मैनेज करते हैं। जैसा कि प्लानिंग में हम डिसाइड कर लेते हैं कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। ऑर्गेनाइजेशन में हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं कि कौन किसको ऑर्डर देगा, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और कंट्रोलिंग में हम डेविएशंस फाइंड आउट करते हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, मैनेजमेंट वर्क को मैनेज करने में हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ दीज 3 फंक्शन, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग। नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल्स। पीपल मतलब जो वहां पर लोग काम करते हैं, हमारे जो एम्प्लॉयज हैं, हमारे जो वर्कर्स हैं, जो स्टाफ मेंबर्स हैं, उनके लिए यहां पर कहा गया है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। उनको मैनेज करने के लिए भी हमें मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी, और उसको मैनेज करने के लिए हमारे पास, जैसा कि मैंने कहा, हमारे पास मैनेजमेंट में 5 फंक्शन होते हैं। 5 में से 3 फंक्शन तो वर्क को मैनेज करते हैं, और पीपल्स को मैनेज करने के लिए हमारे पास 2 फंक्शन बच गए, जो कि कौन कौन से बेटा आपको सबको याद है, दैट इज स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग। मैं आपको वापस याद दिला दूं, स्टाफिंग में हमने पढ़ा था कि हम ये डिसाइड करेंगे कि कितने एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है, उसके बाद उनका रिक्रूटमेंट, उनका सिलेक्शन, उनका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये सब बातें, ये सब चीजें हम लोग कहां डिसाइड करते हैं, स्टाफिंग के अंदर। तो स्टाफिंग हमें पीपल्स को मैनेज करने में हेल्प करता है।
और जब उन पीपल से हमें टास्क परफॉर्म करवानी है, गोल्स को अचीव करवाना है, उसके लिए हम उन्हें प्रॉपर डायरेक्शंस देते हैं। और प्रॉपर डायरेक्शन देने के लिए आपको याद है हमने मोटिवेशन की बात की थी, कम्युनिकेशन की बात की थी, लीडरशिप की बात की थी, सुपरविजन की बात की थी, और ये सब हमने पढ़ा था, कहां पढ़ा था याद करिए दोस्तों। सर ये सब हमने डायरेक्टिंग में पढ़ा था। हाँ जी दोस्तों, तो स्टाफिंग और डायरेक्टिंग दोनों ही फंक्शन आपको पीपल्स को मैनेज करने में हेल्प करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड डायमेंशन, दैट इज वर्क पीपल, एंड द थर्ड वन इज ऑपरेशन। तो थर्ड डायमेंशन इज ऑपरेशन, दैट इज मल्टी डायमेंशन बिकॉज मैनेजमेंट ऑफ यू कैन से मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ऑपरेशन मीन्स व्हाट बेटा? परचेज एक ऑपरेशन है, सेल्स एक ऑपरेशन है, प्रोडक्शन एक ऑपरेशन है, मार्केटिंग एक ऑपरेशन है। जो एक्टिविटीज हम परफॉर्म करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज होती हैं, उनको हम यहां पर ऑपरेशन का नाम दे रहे हैं। और इन सबको करने के लिए भी आपको मैनेजमेंट की जरूरत होगी, आप खुद समझ सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है बिकॉज इट मैनेजेस वर्क, people and operations also, that is WPO। आई होप आपको मैनेजमेंट का थर्ड फीचर भी समझ आ गया होगा। अभी तक हमने 3 फीचर पढ़ी बेटा, याद करिए पहला क्या था? मैनेजमेंट इज, पहला फीचर आप याद करिए, रिमाइंड कर लीजिए फटाफट। मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस एंड मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। एंड द थर्ड फीचर अभी हमने पढ़ा, दैट इज मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। यस दोस्तों, अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट के फोर्थ फीचर की, जिसका नाम है मैनेजमेंट इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। यस दोस्तों, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मैं आपको जब प्रोसेस मैंने आपको समझाया था तब मैं इसकी बात कर चुका हूं, लेकिन एक बार मैं आपको वापस समझाता हूं कि मैनेजमेंट को कंटिन्यूस प्रोसेस क्यों कहा जाता है। मैनेजमेंट कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये तो हम जानते हैं। क्यों है हम देख लेते हैं। बिकॉज आपको पता है बेटा कि ऐसा तो नहीं होगा कि एक बार हमारा गोल अचीव हो गया तो हम रुक जाएंगे। ऑर्गेनाइजेशंस में गोल्स हमेशा हर साल नए बनेंगे, हर एक गोल अचीव होती है, नया गोल हमारा सेट हो जाता है। तो इसलिए हमारा जो प्रोसेस होगा, मैनेजमेंट एक बार नहीं होगा, ये प्रोसेस रिपीट होता जाएगा। पहले हम सबसे पहले बात करते हैं, आपको सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं, जिसे हम प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। देन ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इन एरोस को ध्यान से देखिए बेटा। प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग के बाद स्टाफिंग, स्टाफिंग के बाद डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग के बाद कंट्रोलिंग, एंड अगेन कंट्रोलिंग के बाद प्लानिंग। तो जैसे ही कंट्रोलिंग कंप्लीट होती है, कंट्रोलिंग हमारा लास्ट फंक्शन होता है, लेकिन जैसे ही कंट्रोलिंग कंप्लीट होती है हमारा प्लानिंग वापस स्टार्ट हो जाता है। और ये कंट्रोलिंग और प्लानिंग का रिलेशनशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि लास्ट फंक्शन और फर्स्ट फंक्शन में क्या डिफरेंस, क्या रिलेशनशिप होता है, ये हम पढ़ेंगे कंट्रोलिंग चैप्टर के अंदर, डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम कह सकते हैं कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है मैनेजमेंट, बिकॉज ये देखिए एरोस को देखिए, वापस सब एक दूसरे से लिंक हो गए। तो हम कह सकते हैं मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये चलता रहेगा, ये स्टॉप नहीं होने वाला। जब तक ऑर्गेनाइजेशन रहेगी मैनेजमेंट का प्रोसेस भी चलता रहेगा। आई थिंक ये आपको सबको समझ आ चुका है। दैट इज द फोर्थ फीचर ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज मैनेजमेंट इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। यस दोस्तों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की, दैट इज द फिफ्थ फीचर ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी। हाँ जी दोस्तों, क्या कोई अकेला पर्सन मैनेजमेंट कर सकता है? सपोज मेरा एक मैनेजमेंट, मेरी एक फैक्ट्री है जिसमें मैं अकेला ही हूं, तो मैं अकेला किसको मैनेज करूंगा? ना कोई वर्कर है, ना कोई एम्प्लॉय है, तो अकेला इंसान किससे मैनेज करेगा? नो, मैनेजमेंट की जरूरत ही तब पड़ती है जब बहुत सारे लोग हो वहां पर। तो मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी है, अकेला इंसान मैनेज नहीं करता। उन ग्रुप मेंबर्स को हमें साथ लेकर चलना है, उन्हें हमें बताना है कि हमारा सबका गोल एक ही है और उस गोल को हमें अचीव करना है। तो मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। कैसे ग्रुप एक्टिविटी है जरा समझते हैं हम लोग। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। कैसे? फर्स्ट, ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट परफॉर्म्ड, बिकॉज इट इज परफॉर्म्ड इन ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अगर हम बात करें टॉप लेवल मैनेजमेंट की, दोस्तों टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करता है? प्लान बनाता है, पॉलिसीज बनाता है कि ये हमारा इस साल का टारगेट होगा, ये हमारी पॉलिसीज होंगी। ये टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने क्या करके बताया हमें? टॉप लेवल मैनेजमेंट ने हमें ऑब्जेक्टिव सेट करके दिए, पॉलिसीज दी, प्लानिंग, और हमारे पास उन्होंने प्लान सेट करके दिए। ये टॉप लेवल मैनेजमेंट ने किया। मिडिल लेवल मैनेजर्स जो होते हैं, जो मैनेजर्स हम जहां वर्क करते हैं, जैसे हम बात करें मार्केटिंग मैनेजर, सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, ये जो मिडिल लेवल मैनेजर्स होते हैं, ये उन प्लान्स, पॉलिसीज को अच्छे से समझते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि इस काम को हम करवाएंगे कैसे।
और थर्ड लेवल की अगर हम बात करें, जहां पर सुपरवाइजर्स, फोरमैन्स, वो सब जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं दोस्तों, वो एक्चुअल में उन वर्कर्स के कनेक्ट में होते हैं, उनके टच में होते हैं और उनसे काम करवाते हैं। अब मुझे बताइए बेटा, इन तीनों लेवल में से अगर एक भी अपना काम ना करें तो क्या मैनेजमेंट हो पाएगा? नहीं सर, ये तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। हाँ जी दोस्तों, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। तो इसका मतलब ये तीनों लेवल ऑफ मैनेजमेंट अगर एक साथ मिलकर काम करेंगे तो ही हम एक अच्छा मैनेजमेंट कर पाएंगे। आई थिंक आपको समझ आ गया। दैट इज वाई मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। एक ग्रुप एक्टिविटी है, सबको मिलकर काम करना होगा दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, सेकेंड पॉइंट हमारे पास क्या है? इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल एम्प्लॉइज, इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल एम्प्लॉइज टू मैनेज एंड अचीव द गोल्स। यस दोस्तों, आपने जो गोल बनाया है उसमें हर एम्प्लॉय की अपनी एक जो कैसे एक रोल होगा। हर एम्प्लॉय का, हर वर्कर का अपना एक रोल है और आपको उनको इन्वॉल्व भी करना पड़ेगा अपनी एक्टिविटीज में और अपने टास्क में। आप उन्हें इन्वॉल्व करेंगे तभी आप गोल अचीव कर पाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि अगेन ये ग्रुप एक्टिविटी हुई। देन थर्ड फीचर इज यूज ऑफ वी, यूज ऑफ वी नॉट आई टू रिप्रेजेंट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करेगा? एज अ मैनेजर मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने ये किया, मैं ये कर रहा हूं। नहीं, मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। मेरे ग्रुप मेंबर्स के बिना मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। तो ए मैनेजर शुड यूज वी इंस्टेड ऑफ आई। आई की बजाय उसे वी यूज करना चाहिए, हम यूज करना चाहिए, ना कि मैं। हाँ जी, बिकॉज ये ग्रुप एक्टिविटी है, अकेला इंसान मैनेजमेंट नहीं कर सकता। हाँ जी दोस्तों, तो इट शुड बी वी शुड यूज वी in spite of I to represent management. आई थिंक आपको ये फिफ्थ फंक्शन भी फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स भी समझ आ गई। दैट इज मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी। हाँ जी दोस्तों, तो ये हमारा जो फिफ्थ पॉइंट था वो क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट के सिक्स्थ फीचर की कि वो क्या कहता है। द सिक्स्थ फीचर ऑफ मैनेजमेंट इज डायनामिक फंक्शन। मैनेजमेंट इज डायनामिक फंक्शन। हाँ जी दोस्तों, द सिक्स्थ फीचर इज इट इज अ डायनामिक फंक्शन। बेटा व्हाट डू यू मीन बाय डायनामिक? हाँ जी, सोच के बताइए। आप सबने ये वर्ड पढ़ा है, क्या होता है डायनामिक? डायनामिक का मतलब सोच के बताइए कि डायनामिक का क्या मतलब है। सोचिए दोस्तों, सोचिए। सोचा आपने? ओके, देखते हैं। डायनामिक का मतलब होता है चेंजेस। आपको पता है बेटा, हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, जो मार्केट है, ये चेंज होता रहता है। एक जैसा रहता है क्या? बिल्कुल नहीं रहता बेटा। सिचुएशंस बदलती रहती हैं। कभी नए लॉज आ जाते हैं, नए रेगुलेशंस, नई गवर्नमेंट, कुछ नए पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिकल चेंजेस होते हैं, सोशल चेंजेस, लीगल चेंजेस, तो बहुत सारे चेंजेस, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं। तो ये सारे चेंजेस हमारे जो इन्वायरमेंट को डायनामिक बनाते हैं, चेंजेबल बनाते रहते हैं। टाइम टू टाइम ये चेंज होता रहता है दोस्तों। तो मैनेजमेंट कैसा होगा? अब मुझे बताइए, मैंने एक प्लान बना लिया कि मैं तो बस इसी प्लान को फॉलो करूंगा पूरे साल, आने वाले 5-10 साल इसी प्लान को फॉलो करूंगा। तो क्या बेटा ये समझदारी है क्या मेरी? नहीं सर, ये तो बिल्कुल समझदारी नहीं है, क्योंकि एक प्लान को लंबे टाइम तक कैसे चला सकते हैं? एक ही तरह के मैनेजमेंट को, एक ही तरह की पॉलिसीज को आप लंबे टाइम तक कैसे चला पाएंगे? बिकॉज क्यों नहीं चला पाएंगे बच्चों? क्योंकि सर अभी तो आपने बताया कि एनवायरमेंट डायनामिक होता है, चेंज होता रहता है। अगर एनवायरमेंट चेंज होता है, मार्केट चेंज होता रहता है, तो एक जैसा मैनेजमेंट कैसे चलेगा बेटा? तो टाइम टू टाइम अपने अपनी पॉलिसीज, अपने प्लान्स, उनको चेंज करते रहना होगा। अगर चेंज नहीं करेंगे बेटा मार्केट के अनुसार, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, अगर आप खुद को चेंज नहीं करेगी ऑर्गेनाइजेशन, अपने मैनेजमेंट को चेंज नहीं करेगी, अपने प्लान्स, अपने पॉलिसीज, अपने आइडियोलॉजी को चेंज नहीं करेगी, तो वो मार्केट में ये जो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, गला काट प्रतिस्पर्धा जिसको हम कहते हैं कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, उसमें सर्वाइव नहीं कर पाएगी दोस्तों। यस, आपको समझ आ गया दोस्तों। दैट इज मैनेजमेंट इज डायनेमिक फंक्शन। बिकॉज मैनेजमेंट डायनेमिक क्यों है? क्योंकि वो डायनेमिक एनवायरमेंट में चेंजेस होते हैं, उनके अकॉर्डिंग खुद भी चेंजेस करता रहता है। यस बेटा, देखते हैं किस तरह से चेंजेस करता है। चेंजेस इन गोल्स, तो गोल्स में हम एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करते रहते हैं, ऑब्जेक्टिव्स में भी चेंज करते रहते हैं, एंड अदर फंक्शंस अकॉर्डिंग टू चेंजेस टेक प्लेस इन द एनवायरमेंट। हाँ जी दोस्तों, तो हम लोग अपने गोल्स में चेंज करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स में चेंज करेंगे, अदर फंक्शंस, एक्टिविटीज में भी चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू
द चेंजेस टेक प्लेस इन द एनवायरमेंट। यस दोस्तों, तो एनवायरमेंट में जो चेंजेस होंगे उस अकॉर्डिंग हमें अपने एक्टिविटीज, अपने प्लान्स, अपने गोल्स भी चेंज करने होंगे, अदरवाइज वी विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव इन द कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। हाँ जी दोस्तों, अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की नेक्स्ट फीचर की, दैट इज मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। द सेवंथ फीचर, मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। हाँ जी दोस्तों, ये इंटेंजिबल क्या होता है? सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ये इंटेंजिबल का मतलब क्या है। क्या है इंटेंजिबल? इंटेंजिबल जिसको मैं देख ना सकूं, जिसको मैं छू ना सकूं, सिर्फ महसूस कर सकूं, वो है इंटेंजिबल। तो बेटा आप मैनेजर्स को देख सकते हैं, वर्कर्स को देख सकते हैं, पर उनका मैनेजमेंट कैसे दिखेगा? मैनेजमेंट ऐसा तो नहीं कि कोट पैंट पहन के मैनेजमेंट भी चलता रहता है, नहीं दोस्तों। मैनेजमेंट कैसे दिखेगा? अगर उनका काम बहुत अच्छा है, उनके सारे गोल्स टाइमली अचीव हो जाते हैं, वो सारा काम बहुत इफेक्टिवली एफिशिएंटली कर लेते हैं, तो हम कह सकते हैं हाँ जी, उस रिजल्ट को देख के हम कह सकते हैं हाँ जी बिल्कुल यहां पर मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। कैसे पता चला आपको मैनेजमेंट बहुत अच्छा है? सर उनके काम को देखकर, उनके टारगेट्स जो अचीव हुए हैं उनको देखकर पता चल जाता है कि इनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। हाँ जी दोस्तों, तो मैनेजमेंट इंटेंजिबल है। प्रेजेंस ऑफ मैनेजमेंट कैन बी फेल्ड और सीन। हाँ जी बेटा, सॉरी, कैन बी फेल्ड नॉट सीन। हाँ जी बेटा, तो मैनेजमेंट अच्छा है या नहीं, या फील कर सकते हैं उनके काम को देखकर, उनके ऑपरेशंस को देखकर, बट उनको आपको उस फिजिकल फॉर्म में आपको मैनेजमेंट दिखेगा नहीं कहीं पर। तो मैनेजमेंट इज अ इंटेंजिबल फोर्स और इंटेंजिबल यू कैन से एक्टिविटी। तो मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। आई थिंक आपको ये भी समझ आ गया मेरे दोस्तों। ये मैनेजमेंट के 7 फीचर्स हमने पढ़े, दैट आर द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। आई थिंक आपको ये सबको समझ आ गया। तो दैट इज फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। 7 फीचर्स हैं, तो आपको याद हो गए होंगे 7 फीचर्स। आप इन्हें रिपीट करेंगे घर पर, एक बार याद करेंगे, बिकॉज देखिए दोस्तों, एक बात याद रखें, थ्योरी सब्जेक्ट्स पढ़ने का एक आपको मैं बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरा भी शेयर करता हूं। अगर आप थ्योरी पढ़ते हैं, जैसे मैनेजमेंट जैसे सब्जेक्ट को आप पढ़ते हैं, तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखें बेटा, जो आज आपने पढ़ा है अपने टीचर से, उसको आज ही के दिन में रिवाइज करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं दोस्तों में, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, आपको चीजें 2 दिन 3 दिन मैक्सिमम 7 डेज तक आपको याद रहेंगी। उसके बाद आपके माइंड से वो चीजें निकल जाएंगी। थ्योरी को माइंड में अगर आप हमेशा के लिए रखना चाहते हैं, तो आप उसे 3 स्टेप्स में पढ़ें। पहला, जिस दिन टीचर ने पढ़ाया उसी दिन उसका रिवीजन कर लिया। दूसरा, 2 या 3 दिन के बाद फिर उसको रिवाइज किया। तीसरा, 6 या 7 दिन के बाद उसे फिर वापस रिवाइज कर लीजिए। दोस्तों, वो आपकी परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। फिर भूलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और अगर भूल भी गया तो आप थोड़ा सा देखेंगे तो पूरा वापस याद आ जाएगा। एग्जाम टाइम में देखेंगे तो भी पूरा वापस रिकॉल हो जाएगा। तो दोस्तों, ये 3 स्टेप्स में आपको थ्योरी पढ़नी होती है। अगर आप ये नहीं करते हैं तो दोस्तों मेरा यकीन मानिए बहुत दिक्कत हो जाती है थ्योरी पढ़ने में। हाँ जी दोस्तों, तो आप ये जरूर याद रखेंगे और आप कोशिश करेंगे कि जो सर ने हमें आज पढ़ाया है उसे हम आज के आज ही रिवाइज करेंगे। हाँ जी दोस्तों, तो आपको ये क्लियर हो गया। अब हम आगे बात करते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। हाँ जी दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। हाँ जी दोस्तों, सर ये ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, पहले हमें ये बता दीजिए। यस दोस्तों, मैं आपको यही बताने वाला हूं, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट की अगर हम बात करें कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स मतलब गोल्स, टारगेट्स। हम क्यों उस चीज, किसी भी काम को करते हैं, दैट इज ऑब्जेक्टिव। आप पढ़ाई क्यों करते हैं? बिल्कुल आपको एग्जाम पास करना है, आपको सक्सेसफुल पर्सन बनना है। मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? बिल्कुल मुझे स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, अपनी लिविंग अर्न करनी है। तो हम कह सकते हैं बेटा कि हर इंसान के हम जो टास्क परफॉर्म करते हैं उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है। तो मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव होता है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट की क्या जरूरत है, क्यों मैनेजमेंट करने की जरूरत है, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। हाँ जी दोस्तों, तो ऑब्जेक्टिव का हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। मीनिंग अगर हम देखें तो दीज आर द एंड्स, दीज आर द एंड्स। एंड्स मतलब वो लास्ट चीज जहां तक हमें पहुंचनी है, जो लास्ट टारगेट हमारा है जहां पर हमें पहुंचना है। तो दीज आर द एंड्स टुवर्ड्स विच एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर डायरेक्टेड। हाँ जी दोस्तों, तो ये वो एंड रिजल्ट्स हैं जिसके लिए हम अपनी सारी एक्टिविटीज को उस अकॉर्डिंग करते हैं, उस एंड रिजल्ट तक पहुंचने के लिए करते हैं।
तो वो जो एंड रिजल्ट्स होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स, जो टारगेट्स हम बनाकर चलते हैं। हाँ जी दोस्तों, अब हम देखेंगे कितने तरह के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 3 तरह के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला होता है बेटा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सेकंड इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड द थर्ड इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। सो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 3 तरह के टारगेट्स होते हैं, 3 तरह के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव, अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सेकंड वन इज सोशल ऑब्जेक्टिव एंड द थर्ड वन इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स एंड द थर्ड वन इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। हाँ जी दोस्तों, अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स की, तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में हम लोग देखते हैं कि क्या होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन मींस जो हमारी संस्था है, जो हमारा बिजनेस है, हमारी जो बिजनेस एंटरप्राइज है, जो हमारी एंटिटी है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव होगा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जो मार्केट में आती है, मार्केट में नया सेटअप होता है, तो उसका सबसे पहला टारगेट होता है कि मैं पहले उस मार्केट में सर्वाइव कर सकूं। सर्वाइव मींस मैं अपनी जो कॉस्ट मुझे लगी है एटलीस्ट वो तो मैं रिकवर कर पाऊं। तो मैनेजमेंट हम कह सकते हैं बेटा, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सर्वाइवल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सर्वाइवल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सर्वाइवल की, कि ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला काम है सर्वाइव। हमें कट थ्रोट कंपटीशन में सर्वाइव करना है। ओके, सर्वाइव हो गया, तब हम बात सोचते हैं प्रॉफिट की, कि अब हम प्रॉफिट कमाएं, क्योंकि प्रॉफिट नहीं कमाएंगे तो लंबे टाइम तक सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। और जब हम प्रॉफिट कमाने लगेंगे तो अगला ऑब्जेक्टिव हमारा होगा ग्रोथ की, कि अब हमारी बहुत सारी ब्रांचेस हो, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हमारे हो, हमारे बिजनेस का एक्सपांशन, हमारे बिजनेस का डाइवर्सिफिकेशन हो। तो हम कह सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो अपने लेवल पर 3 तरह के ऑब्जेक्टिव्स को लेकर चलती है। सबसे पहला वो चाहती है कि हम सर्वाइव कर पाए मार्केट में, उसके बाद वो चाहते हैं कि हम प्रॉफिट अर्न कर पाए, और उसके बाद वो सोचते हैं ग्रोथ करने की। तो आप कह सकते हैं बेटा ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स में 3 सब ऑब्जेक्टिव हमारे पास हैं, दैट इज सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। तो दीज आर द 3 यू कैन से सब पार्ट्स और सब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। यस दोस्तों, हम बात करते हैं सेकंड ऑब्जेक्टिव, दैट इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स। इसको समझने से पहले बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझिए बेटा। आप ये बताएं कि जो बिजनेस होता है, उस बिजनेस को जो रिसोर्सेज होते हैं, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है, वो कौन प्रोवाइड करता है। बिजनेस को वर्कर्स कौन प्रोवाइड करता है, सोसाइटी। रिसोर्सेज कौन प्रोवाइड करता है, सोसाइटी। बिजनेस के जो हम प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर होते हैं उन्हें परचेज कौन करता है, सोसाइटी। तो बिना सोसाइटी के बिजनेस को रन करना पॉसिबल है क्या? नो सर, नॉट एट ऑल। बिल्कुल दोस्तों, नहीं कर सकते। तो हम कह सकते हैं कि जब आप एक बिजनेस को सब कुछ सोसाइटी से मिलता है, तो बिजनेस की भी कुछ ड्यूटी बनती है कि वो सोसाइटी के लिए भी कुछ करे। अगर वो सोशल, और उसी को हम कहते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के को वेलफेयर को लेकर, सोसाइटी के वेलफेयर को लेकर माइंड में ना लेकर अगर काम करती है, तो वो लंबे टाइम तक नहीं चल सकती। आपको सोसाइटी को माइंड में लेकर, सोसाइटी के वेलफेयर को माइंड में लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि सोसाइटी से ही आप चल पा रहे हैं, आपका बिजनेस चल पा रहा है। तो आपको सोसाइटी के वेलफेयर के लिए सोचना है, जिसे हम कहते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स, दैट दीज आर द सोशल ऑब्जेक्टिव्स। तो आपको सोशल ऑब्जेक्टिव आप कैसे फुलफिल करोगे? सोशल ऑब्जेक्टिव्स में हम क्या क्या बातें डिसाइड करके चलेंगे कि हमें क्वालिटी प्रोडक्ट देना है सोसाइटी को। सोसाइटी को हम क्वालिटी प्रोडक्ट, अच्छे प्रोडक्ट देंगे। देन रीजनेबल प्राइस लेंगे, उनसे अनफेयर प्राइस हम चार्ज नहीं करेंगे, उनसे रीजनेबल प्राइस लेंगे कि एक पुअर पर्सन भी इजिली उसे अफोर्ड कर सके। हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देंगे ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। देन हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करेंगे कि हम इकोनॉमी में जिस पर कैपिटा इनकम बढ़ाने की, जीडीपी बढ़ाने में हेल्प करेंगे। देन एजुकेशन, हेल्थ एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की हम बात करेंगे। एजुकेशनल मींस हम अपने वर्कर्स के बच्चों को पढ़ाने के लिए कर सकते हैं, वर्कर्स को ट्रेनिंग की हम बात कर सकते हैं, उनकी अच्छी हेल्थ के लिए हम एफर्ट कर सकते हैं। हम वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चला सकते हैं जिससे वर्कर्स का डेवलपमेंट होगा, वो नई नई टेक्नोलॉजी सीखेंगे और नए नए चीजें से रूबरू होंगे और जिससे उनका डेवलपमेंट भी होगा। देन बेटा इको फ्रेंडली मेथड्स फॉर प्रोडक्शन, हमें प्रोडक्शन ऐसे मेथड से करना है जो इको फ्रेंडली हो, जो हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट ना करें। इन्वायरमेंट को पोल्यूट करेंगे तो सोसाइटी को हार्म होगा, तो हमें ऐसा प्रोडक्शन नहीं करना है जिससे सोसाइटी को हार्म हो, तो इको फ्रेंडली प्रोडक्शन करेंगे। तो दीज आर द यू कैन से टॉपिक्स विच आर कवर अंडर द यू कैन से सोशल ऑब्जेक्टिव्स। तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स में हमने ये सारे बेसिक पॉइंट्स पढ़े। तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स में हमें इन सब बातों को ध्यान में रखना है दोस्तों। थर्ड ऑब्जेक्टिव हम पढ़ते हैं, दैट इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। बेटा यहाँ पर्सनल मींस एम्प्लॉयज की हम बात कर रहे हैं। हमारे जो एम्प्लॉयज हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनको सेटिस्फाई करना भी बहुत जरूरी है। जैसा मैंने कहा, ऑर्गेनाइजेशन एक मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है।
अगर आपके वर्कर्स सेटिस्फाइड नहीं है, मोटिवेटेड नहीं है, तो क्या वो आपको आपके गोल अचीव करने में हेल्प करेंगे? सर बिल्कुल भी नहीं करेंगे, और अपना 100% भी नहीं देंगे। तो क्या करना होगा? हमें उनको सेटिस्फाई करना होगा, उनको खुश रखना होगा, उनको मोटिवेट करते रहना होगा। अगर वो खुश रहेंगे, मोटिवेट रहेंगे, तो वो अपनी जी जान लगा देंगे हमारे गोल्स को अचीव करवाने में। तो दोस्तों, वी नीड टू मोटिवेट और सेटिस्फाई आवर पर्सनल्स और एम्प्लॉयज, यू कैन से। तो उसी को हम कहते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट का जो थर्ड हम कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव होगा, दैट इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो मैनेजमेंट के हमने देखे 3 ऑब्जेक्टिव हमारे पास। पर्सनल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जिसे हमने पढ़ लिया, सेकंड हमने पढ़ा सोशल ऑब्जेक्टिव जो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे थर्ड ऑब्जेक्टिव की, दैट इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में हम देखेंगे हमें अपने एम्प्लॉयज को एडिक्वेट सैलरी देनी है, हमें उनको जैसा जो काम कर रहा है उस हिसाब से उसको सैलरी देनी पड़ेगी। अगर नहीं देंगे तो वो सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। देन बेटा, गुड वर्किंग कंडीशंस, हम वहां जहां पर वो काम कर रहे हैं वहां पर वर्किंग कंडीशन अच्छी हो। फॉर एग्जांपल उनकी सेफ्टी का ध्यान रखा जाए, वहां पर प्रॉपर सैनिटाइजेशन हो, प्रॉपर हम कह सकते हैं एवरीथिंग मस्ट बी देयर, जिससे वो इजीली काम वहां पर कर पाए। किसी तरह की हर्डल, किसी की तरह की हैजार्डियस सिचुएशन वहां पर नहीं होनी चाहिए। देन इफ यू टॉक अबाउट उनका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हमें प्रॉपर करना है, जिससे वो डेवलप होते रहे, नई नई टेक्नोलॉजीज के बारे में जान सकें, अपना खुद का सेल्फ डेवलपमेंट कर सकें। देन सोशल रिकॉग्निशन, और हमें उनको सोशल रिकॉग्निशन भी देनी होगी। सोशल रिकॉग्निशन मीन्स बेटा कि वो ये बता सकें कि मैं उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ हूं और उनकी सोसाइटी में भी एक रिस्पेक्ट हो। तो हमें इस तरह का काम हमें उनको देना होगा। तो दीज आर द 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। आई थिंक दोस्तों आपको ये तीनों समझ आ गए होंगे अच्छे से कि फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा है दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सेकंड इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड थर्ड इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से समझ आए। तो आज के लेक्चर में हमने 2 टॉपिक पढ़े, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। आपको जैसा कि मैंने कहा बेटा, आज आपको इसको रिवाइज करना है, आप इसे रिवाइज करेंगे और हम मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में, जो हमारा 3rd लेक्चर होगा और एक नई टॉपिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।